कि प्रेम जरूरी है, मैंने माना कि प्रेम बहुत जरूरी है, पर मां बाप से जरूरी नहीं है। मां बाप। और यहां हम निवेदन करें, तुम भागवत सुनो या मत सुनो, हमें कभी फॉलो करो या ना करो, असली हीरो जो टीवियों पर आ रहे हैं वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो तुम्हारे घर में बैठे हुए तुम्हारी मां और तुम्हारा बाप है। ये टीवियों पर आने वाले तो, अब हमारा मुंह बहुत खराब है, टीवियों पर आने वाले तो फूहड़ हैं, टीवी पर आने वाले तो ये तुम्हारे अंदर वासना भरते हैं, वासना के अलावा कुछ नहीं भरते, लेकिन तुम्हारे घर में जो बैठे हैं वो उपासना भरते हैं। हेलो दोस्तों, आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोर चुके धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें हम श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज के चमत्कार के बारे में काफ़ी कुछ जान रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागेश्वर धाम के लाइफ स्टाइल, जीवनी, फैमिली, करियर और इनकम के बारे में जानेंगे। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धीरेंद्र कृष्ण देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में यह लोगों के मन की बात को पहले ही जान लेते हैं। इसके पीछे का कारण धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गुरु प्रेरणा को बताते हैं, जिसकी भी अर्जी लगनी होती है पहले से ही उनके बारे में पूरी जानकारी इनको आभास हो जाती है, जिस कारण यह सामने वाले की जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम से धीरेंद्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छत्तरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेंद्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। छत्तरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी के पिता श्री राम करपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग हैं। इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक बहन रीता गर्ग हैं। अभी बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का विवाह नहीं हुआ है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल में पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान जी की असीम कृपा है। इसी कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्ण जी महाराज ने आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से उन्होंने बीए का प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने के लिए फार्म भर दिया। यह अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली तथा संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से ही वृंदावन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपने दादाजी से हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए सभी महाकाव्य का अध्ययन किया और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए दरबार लगाने लगे। इसी कारण कम उम्र में भी लोग इन्हें गुरु मानने लगे थे। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेंद्र शास्त्री जी की पिछली 3-4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी हैं। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर
बागेश्वर धाम का पुनः निर्माण करवाया था। दोस्तों, हम सभी लोग तो इन्हें सोशल मीडिया पर ही ज़्यादातर देखते हैं, या फिर कुछ लोग इनके दरबार में भी गए होंगे। तो हम अभी आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम और दिव्य दरबार आखिर क्या है। वैसे हम सभी लोगों ने उनके दिव्य दरबार बागेश्वर धाम की वीडियो में ही देखते हैं, जहां पर वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गड़ा नामक गांव में स्थित है, जहां पर काफ़ी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास में बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दादाजी और गुरु जी की समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा दिव्य दरबार में यह हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। आजकल देश के सभी बड़े न्यूज चैनल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ही चर्चा हो रही है। इनके ऊपर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाए हैं कि यह अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद से यह चर्चा में है और इन पर नागपुर से भागने का भी आरोप है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए बताया है कि उनका नागपुर में जितना कार्यक्रम तय हुआ था, इतने समय तक वह नागपुर में रहें। उसके बाद वह अपने अगले कार्यक्रम के लिए रायपुर आ गए थे। रायपुर आने के बाद यहाँ पर चलने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश के जाने माने कई बड़े न्यूज़ चैनल में लाइव के माध्यम से इनके चमत्कार को दिखाया। इस कार्यक्रम से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को चुनौती दी थी कि हमारे इस चमत्कार को देखना चाहे तो रायपुर में चल रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम में आ सकते हैं। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया और यह मामला ज्यों का त्यों ही रहा। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज की बायोग्राफी जानकर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।